क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? क्या आप मेंटली स्ट्रांग लोगों की हैबिट्स के बारे में जानते हैं? देखिए, सच तो ये है कि इस दुनिया में स्ट्रांग होना हर कोई चाहता है, चाहे वो फिजिकली स्ट्रांग हो या मेंटली स्ट्रांग। लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि हर कोई जन्म से मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। आज मैं आपको मेंटली स्ट्रांग लोगों की 7 आदतों के बारे में बताऊंगा। आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन सी आदतें हैं, और अगर नहीं है तो कैसे आप इन आदतों को अपनाकर मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हैबिट नंबर 1, प्रत्येक परिस्थिति के लिए पहले ही तैयार। मेंटली स्ट्रांग पीपल प्रत्येक स्थिति के लिए खुद को तैयार रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी ऐसी आशा नहीं करते हैं कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अगर वे कभी किसी कार्य में असफल हो जाए तो वे कभी ये बात नहीं कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें मालूम है कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही आने हैं, तो अगर दुख आती है तो किस्मत को दोष क्यों दिया जाए। मानसिक रूप से मजबूत और कमजोर व्यक्तियों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि एक तरफ जहां कमजोर व्यक्ति मुसीबत में बिखर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मजबूत व्यक्ति मुसीबत में और ज्यादा निखर कर सामने आते हैं। तो आपको अपने अंदर ये चेक करना है कि आप मुसीबत में बिखरते हैं या निखर जाते हैं। हैबिट नंबर 2, गलतियां बार बार नहीं दोहराते। एक व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करता था, बहुत सिंसियर, बहुत मेहनती, अपने काम को ईमानदारी से करने वाला। एक सुबह जब वो सोकर बिस्तर से उठता है तो देखता है कि वो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था और जल्दी जल्दी में ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी मीटिंग को अटेंड करना था। ऑफिस पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसने तो वो रेड फाइल लाया ही नहीं जिसमें उसने मीटिंग की सारी डिटेल्स लिखी थी। मीटिंग सफल नहीं हुई, कंपनी को काफी लॉस हुआ और उसे जॉब से निकाल दिया गया। उस दिन उसने एक सबक सीखा। इसके बाद से वो जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम को करता है तो उससे पहले आधे 1 घंटे ये चेक करने में लगाता है कि उसने सब कुछ सही से प्रिपेयर कर लिया है कि नहीं। ऐसे होते हैं मेंटली स्ट्रांग पीपल। अगर उनसे कुछ गलती होती है या कुछ समस्या आती है तो वे तुरंत उस समस्या से निकलने के तरीके देखते हैं, और निकलने के बाद वे पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसा अवरोध जीवन में दोबारा ना आए। मतलब ऐसे व्यक्ति जीवन में गलती बार बार नहीं दोहराते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और भविष्य में उसका पूरा ध्यान रखते हैं। हैबिट नंबर 3, जो हमारे नियंत्रण में नहीं उसकी ज्यादा चिंता नहीं करना। देखिए, जीवन में अनेक कार्य या कहे कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। ऐसे में अगर हम उनके विषय में हर पल चिंता करते रहेंगे तो अपना समय व ऊर्जा दोनों नष्ट करेंगे। जब बार बार कुछ गलत होता है तो इंसान हौसला खोने लगता है और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी भी इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, बल्कि वे अपना समय और अपनी ऊर्जा ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ परिस्थितियां उनके वश में होती है। IIT का सपना लिए हर वर्ष लाखों बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। सफल होने के चांसेस 1% भी नहीं होता, लेकिन मेंटली स्ट्रांग बच्चे इन चीजों की तरफ देखते ही नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो वे अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी उसके प्रिपरेशन में लगा देते हैं, क्योंकि तैयारी करना हमारे वश में है, सफल होना नहीं होना वो हमारे वश में नहीं है। हैबिट नंबर 4, कोई क्या कहेगा इसकी कोई परवाह नहीं। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसका एक वर्ग तो ये सोचकर कार्य शुरू ही नहीं करता है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कई लोगों की प्रतिभा को इसी तरह से दफन होते हुए देखा है, जहाँ वो इसी बात से डर गए कि लोग क्या कहेंगे। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसी कोई परवाह नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि वे चाहे कुछ भी कर ले, समाज का एक वर्ग हमेशा उस बात का क्रिटिसिज्म ही करेगा। लोग क्या सोचेंगे, वो इस बात को बहुत अधिक नहीं सोचते और अपना काम करते रहते हैं, अपने ड्रीम्स को परस्यू करते हैं और जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। हैबिट नंबर 5, पास्ट पर ध्यान नहीं देते। हर इंसान के जीवन में पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होती है जिससे वो काफी टूट चुका होता है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति उन बातों को लेकर परे रहते हैं और अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी खराब कर देते हैं। जबकि मेंटली स्ट्रांग पीपल पास्ट की बुरी घटनाओं का इस्तेमाल केवल सबक लेने के लिए करते हैं। सबक लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी, कुछ भी नहीं बचा। उन्हें $23 मिलियन का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटली टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड, अभी तक मैंने जितने भी मिस्टेक कर रहा था वो सारे जलकर खत्म हो गई। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। हैबिट नंबर 6, रिस्क टेकर। मेंटली टफ लोगों की एक सबसे बड़ी पहचान ही यही होती है कि वे एक बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं। आम आदमी जिस जगह पे जाकर छोड़ देते हैं वहाँ ये ऐसे रिस्क लेते हैं जिसके बाद इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति एलन मस्क, जब इनकी पेपल जैसी सक्सेसफुल कंपनी, जिसको सक्सेसफुल बनाया इन्होंने था, उससे इनको धोखे से निकाल दिया गया, तब इन्होंने अपना शेयर लिया और लोगों को मार्स पर भेजने का सपना देखने लगे। रसिया गए तो पता लगा कि एक रॉकेट
रॉकेट की कीमत $8 मिलियन है। काफी महंगा लगा तो वापस चले आए। रीयूजेबल रॉकेट बनाने और उसको मार्स पर भेजने के लिए स्पेसएक्स कंपनी बना डाली। रॉकेट साइंस की पढ़ाई कभी भी नहीं की थी इन्होंने, पर ये रिस्क टेकर थे। कंपनी डूब जाने का डर था, 3 बार फेल भी हुए, काफी लॉस का सामना करना पड़ा, घर तक बेचना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। रिस्क लेते रहे, रिवॉर्ड पाते रहे, नतीजा हमारे सामने है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क आज इस सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल रिस्क लेने से कभी नहीं डरते हैं। उनका मानना है जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। हैबिट नंबर 7, बदलाव को स्वीकार करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही कि हर चीज बदलेगा। आज जो आपके पास है वो कल किसी और के पास होगा। आपका अच्छा आपका बुरा हर वक्त बदलेगा। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की लाइफ में जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तो वे काफी खुश रहते हैं, और जैसे ही वक्त बदलता है वो इन चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। वे उस बदलाव को स्वीकार करते हैं और समय के साथ खुद के व्यक्तित्व के विकास से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ 7 क्वालिटीज जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़े। तो गाइज ये था 7 ऐसे हैबिट्स जो हर मेंटली स्ट्रांग लोगों में पाया जाता है। अब मैं आपको 7 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। लाइफ में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको मेंटली शार्प होने की जरूरत पड़ती है ताकि आप डिसीजंस को फास्ट ले सके, और ऐसे समय में आपके मेंटल स्ट्रेंथ का होना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब कि अपने इमोशंस को मैनेज करना, अपनी सोच को एडजस्ट करना और अपनी परिस्थितियों के अनुसार पॉजिटिव एक्शन को चुनना। लेकिन किसी भी फिजिकल स्ट्रेंथ की तरह मेंटल स्ट्रेंथ यूं ही नहीं आ जाती, इसे विकसित करना होता है। आज इस वीडियो में मैं 7 ऐसे इफेक्टिव तरीके बताने वाला हूँ जिसको अपनाकर आप मेंटली टफ बन सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन द मोमेंट। समय समय पर आने वाली मुसीबत हमारे लिए एक टेस्ट की तरह होता है कि हम अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। क्या हमारे अंदर चेंजेस को एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस है कि नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वो है इग्नोर करना या फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजने में देरी करना। तुमको कई बार लोग ये बोलते होंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो बीत जाएगा, इग्नोर करना, ध्यान मत दो, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे आपके अंदर की सिर्फ और सिर्फ कमजोरी का पता चलता है। हथौड़े की चोट से ही एक पत्थर भगवान बनता है। प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उस प्रॉब्लम के सामने लगा दो। खोजो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। इस सॉल्यूशन को खोजने की लड़ाई लड़ते लड़ते कब तुम इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि ऐसे एक क्या 1000 प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नंबर 2, एम्ब्रेस एडवर्सिटी, अर्थात विपत्ति को गले लगाओ। मेंटली टफ पीपल अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं को बाधा की तरह नहीं देखते हैं। उन्हें अपने रास्ते में आने वाले एक एक पत्थर अपने सफलता की सीढ़ी की एक एक स्टेप की तरह लगती है। कैसे होते हैं वो इतना मेंटली स्ट्रांग जिन्हें प्रॉब्लम ही नहीं लगती बल्कि सॉल्यूशन लगती है? वेल, आसान है। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं उस वक्त हमें समझ आती है कि ये काली रात कोई आखिरी रात नहीं है, कल फिर सवेरा होगा और एक नई उम्मीद बन जाती है। जब हम इस प्रॉब्लम से लड़ते हैं तो इनके साथ रहते रहते हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि इसके बाद आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज्यादा विचलित नहीं करती है। बस ये एक थॉट अपने अंदर बनाकर रखना कि इट्स नॉट अ डेड एंड बट अ पैथ टू डीपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3, एक्सरसाइज योर माइंड। तुम्हारे मसल्स की तरह तुम्हारे माइंड को भी स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है। पुश योरसेल्फ। जिस काम में मन नहीं लग रहा लेकिन वो काम करने जरूरी है तो उस काम को करो। उठो नहीं, बस और 10 मिनट, बस 5 मिनट और आखिरी के 10 मिनट। पुश योर लिमिट। एवरी डे जब तुम सोकर उठो तो अपने डेली वर्क की रूटीन बनाओ और जब तक उस काम को कंप्लीट ना करो तब तक रात को सोने मत जाना। पढ़ रहे हो और जब फेसबुक या व्हाट्सएप की एक छोटी सी नोटिफिकेशन की आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती है तो बहुत स्ट्रांगली अर्ज होती है ना कि एक बार चेक करो। शट अप, बैठे रहो, फोन को अलमारी में बंद कर दो। चेक करो खुद की लिमिट को, कब तक और कितनी देर खुद को रोक सकते हो, रोक कर रखो। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत छोटी छोटी जीत जरूरी होती है जो हमारे द्वारा रोज रोज किए जाने वाले चॉइसेस से बनती है। जब जब तुम इतनी छोटी छोटी लिमिट्स को पुश करते जाओगे यू विल रियलाइज कि अगली बार ये चीज करना तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो आज ही जाओ और टेस्ट करो खुद को। करना क्या है तो सिंपल। जिस एडिक्शन को करने के लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग उठती है उसको आज 10 मिनट तक रोक कर रखो, कल 15 मिनट, परसों 20 मिनट। जब जब खुद को ऐसे चैलेंजेस से होकर गुजारोगे तब तब तुम्हारे अंदर की मेंटल टफनेस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 4, सेट अ हायर गोल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, वन शुड नॉट परस्यू गोल्स दैट आर इजीली अचीव, वन मस्ट डेवलप एन इंस्टिंक्ट फॉर व्हाट वन कैन जस्ट बेयरली अचीव थ्रू वंस ग्रेटेस्ट एफर्ट्स।
गोल ऐसे मत बनाओ जो आसानी से प्राप्त हो जाए, बल्कि ऐसे गोल को सेट करो जिसको पाने के लिए किसी व्यक्ति को अपना ग्रेटेस्ट एफर्ट लगाना पड़े। अपने आप को समझना और आसान रास्ते को चुनना तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ के लिए हानिकारक हो सकती है। जब तुम अपने ऊपर और अपनी एबिलिटीज के ऊपर बिलीव कर सकते हो तो तुम ऐसे लक्ष्य को पा सकते हो जो एक टाइम पर तुम्हारे लिए अनइमेजिनेबल था। नंबर 5, रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली। किसी की लाइफ में किस व कौन सी मुसीबत आएगी इसको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे बस में है वो है उस प्रॉब्लम के आगे रिएक्ट कैसे किया जाए। योर प्रॉब्लम इज नॉट योर एक्चुअल प्रॉब्लम बट योर एक्चुअल प्रॉब्लम इज हाउ यू रिएक्ट ऑन इट। फिर से एक बार बोल के समझाने की कोशिश करता हूँ। योर प्रॉब्लम इज नॉट योर एक्चुअल प्रॉब्लम बट योर एक्चुअल प्रॉब्लम इज हाउ यू रिएक्ट ऑन इट। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस प्रॉब्लम के आगे तुम्हारी रिस्पॉन्स क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने रिएक्शंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाता है तो जाने अनजाने में उसका मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 6, रीड योरसेल्फ ऑफ कांट। कांट शब्द लूजर्स की पहचान होती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कभी भी कांट यूज नहीं करते हैं। तो जब भी तुमको ऐसा फील हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो उस वक्त अपना ध्यान पॉजिटिव रखो। हाँ, कई बार कुछ चीजें थोड़ी क्रिटिकल जरूर होती है, लेकिन उस क्रिटिकल सिचुएशन का सॉल्यूशन खोजने के बजाय ये मान लेना कि तुम वो काम कर ही नहीं पाओगे, ये मेंटली वीकनेस की पहचान है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कांट, नेवर जैसे शब्दों को छोड़कर अपना सारा फोकस ये सोचने में लगा देते हैं कि इसे कैसे और कब किया जाए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ऐसा संभव है और ऐसे कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो खोज पाएंगे। नंबर 7, फोकस ऑन सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। देयर विल बी ऑलवेज प्रॉब्लम्स। कुछ करने जाओगे तो रास्ते में अनेकों बाधाएं आएगी। कई बार ऐसा लगता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ मंजिल को पाएंगे भी कि नहीं, लेकिन अगर तुम अपना 90% ध्यान सॉल्यूशन पर और केवल 10% ध्यान प्रॉब्लम्स पर लगाओगे तो तुम काफी इफेक्टिवली तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाओगे। मेंटली टफ पीपल अपना सारा का सारा फोकस प्रॉब्लम्स पर लगाने के बजाय उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजने में लगाते हैं। कई बार सॉल्यूशन मिल जाता है तो कई बार उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए साहस। दोनों ही केसेस में आप मेंटली स्ट्रांग बनते जाते हो। तो गाइस ये थी 7 ऐसे इफेक्टिव तरीके जिसको अपनाकर आप मेंटली टफ बन सकते हो। जिस तरह से जिस लाइफ को हम जी रहे हैं वहाँ ऐसे मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और धीरे धीरे ही सही लेकिन आप मानसिक रूप से स्ट्रांग बनने की शुरुआत करोगे। अगर आज का ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने व्यूज बताएं तथा इस वीडियो को हर जगह शेयर करके फैला दे। ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।